गोरखपुर गीडा स्थित एफसीआई गोदाम पर सहजनवा तहसील क्षेत्र के मिलर्स ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पूर्वांचल राइस मिल एसोसिएशन मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण विश्वकर्मा के नेतृत्व में धरना दिया। बता दें कि जैसे ही विपणन अधिकारियों को मिलर्स के धरना देने की सूचना मिली तो जिले के करीब 2 दर्जन विपणन अधिकारी मिलर्स के समर्थन में जुट गए और एफसीआई गोदाम पर हो रहे भ्रष्टाचार की जांच कर कार्रवाई की मांग करने लगे। एसडब्ल्यूसी के मैनेजर सहित 3 अन्य कर्मचारियों के लिए किए जा रहे भ्रष्टाचार की जांच कर कार्रवाई की मांग की गई है। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। सर, जो एफसीआई पे इन लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, सर, इस पे आपको क्या? ऐसा था कि एफसीआई के अधिकारियों और राइस मिलरों के बीच में थोड़ा बहुत विवाद था धान की क्वालिटी को लेकर, चावल की क्वालिटी को लेकर, जिसको बातचीत के माध्यम से हल करा दिया गया है। चावल लिया जाएगा और इन लोगों को भी, राइस मिलर वालों को भी हिदायत दी गई है कि चावल की क्वालिटी पे ध्यान दें। सब मिलरों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। अब ये तो जांच की विषय है, जांच के बाद ये देखा जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। अगर भ्रष्टाचार पाया जाएगा तो कार्रवाई होगी। जो एफसीआई में कार्यप्रणाली को लेके मिलर जो है धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, इस पे सर आपका क्या? देखिए, शनिवार को ये जानकारी में आया कि यहाँ पे कुछ लाट रिजेक्ट किए गए हैं, जो आज पता मुझे चला कि वो संख्या 20 की है। अब तक मुझे जानकारी में भी नहीं था। और जैसा कि आरोप है कि यहाँ पे आर्बिट्रेरी ढंग से परसों एक बारगी इतने बड़ी संख्या के लाटों को रिजेक्ट कर दिया गया है। ये हमारा धान खरीद एक जो है शासन की बहुत प्राथमिकता कार्यक्रम है। धान खरीद किसानों से होती है, किसानों से खरीद करके राइस मिलर्स को धान दिया जाता है। राइस मिलर हलिंग करते हैं, हलिंग करके ट्रांसपोर्ट करके इतना दूर ले आते हैं। जो भारत सरकार के गुड़ बिन रजिस्ट्रियाँ हैं, जो उनका पैरामीटर्स है, उस पर ले आया जाता है। और मुझे लगता है हज़ारों लाटें यहाँ पे रिजेक्ट हुई है। कभी ये स्थिति पैदा नहीं हुई थी कि 20 लाट एक बार की रिजेक्ट हो गई। हमारे मिलर्स का ये कहना है कि यहाँ पे आर्बिट्रेरी काम हुआ है, कुछ लोगों द्वारा यहाँ पे हरेसमेंट किया जा रहा है। हरेसमेंट के में पैसा वसूली की बात की जा रही है, जो जांच के विषय है। मैं प्रशासन के संज्ञान में लाऊंगा, उसकी जांच की बात भी कराऊंगा। कुछ टीएस के बारे में कहा जा रहा है कि वो लोग ये मनमाने ढंग से यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको हटाया जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से हमारा ये शासकीय कार्य जो जिसमें शासन संवेदनशील है, माननीय मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं, उनका गृह जनपद है, तो इस ढंग की बातें यहाँ पे आना जो है आपत्तिजनक है। और इसको मैं जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में ले आऊँगा और मैं प्रयास करूँगा कि अभी का मैटर कैसे रिजॉल्व होता है। ज्वाइंट एनालिसिस कराता हूँ और उसको मैं रीस्टोर कराता हूँ। अगर नहीं पॉसिबल होगा तो फिर इस पर आगे कार्रवाई भी मैं करवाऊँगा। ठीक है सर, जो ये धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, किस मुद्दे और किस मामले को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है? मैं लक्ष्मण विश्वकर्मा हूँ, पूर्वांचल राइस मिल एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। आज गीडा डिपो में जो सरकारी धान की खरीद हो रही है, उसकी कुटाई करके पूरे प्रदेश के मिलर एसडब्ल्यूसी और सीडब्ल्यूसी के गोदामों में चावल का संप्रदान करते हैं। ये भारत सरकार और राज्य सरकार की व्यवस्था है। इसके अंतर्गत जो धान की खरीद क्रय केंद्रों पे होता है, सरकार राइस मिलरों को देती है और हम लोग उसका कुटाई करके मानक के अनुरूप हम लोग सीडब्ल्यूसी और एसडब्ल्यूसी के गोदामों में उसको जमा कराते हैं। इसमें एक मानक बना हुआ है, भारत सरकार का मानक है कि ये डैमेज है, डिहस्क है, नमी है, उस मानक को हम लोग पार करते हुए ये चावल को जमा करते हैं। विगत दिनों में यहाँ पर गीडा डिपो में मैं आज के 15 दिन पहले यहाँ के डिपो मैनेजर को मैंने ज्ञापन दिया और हमारे जो छोटे राइस मिलर हैं, जो एक कुटीर उद्योग के रूप में कार्य करते हैं, एक छोटा उद्योग चलाकर अपना जीविकोपार्जन का काम करते हैं, उन राइस मिलरों का उत्पीड़न किया जाता है, उनसे अवैध वसूली की जाती है, उनसे अधिक पैसे का डिमांड किया जाता है। उनसे ये कहा जाता है कि आपकी राइस मिल छोटी है, या आपका सार्टेक्स खराब है, या आपका ड्रायर नहीं चल रहा है, आपका चावल डैमेज है, डिस्कलर है, हम इस चावल को नहीं लेंगे। ऐसी स्थिति में राइस मिलर का 1 लाट चावल को अपने राइस मिल के कैंपस से तैयार करके हमको यहाँ डिपो में भेजने में 25 से 30 हजार रुपए का खर्च आता है। एक तरफ हम लोग पिछली बार आंदोलन किए थे, राज्य सरकार से मांग किए थे कि उत्तर प्रदेश के धान में 67% की रिकवरी नहीं है, ये हम लोग लंबी लड़ाई लड़े थे। उस पे हम लोगों को हाइब्रिड का
जो है 3% का छूट दिया गया, 35% खरीद अनुमन्य की गई, जबकि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अभी जो हरदिया रोग लगा था उसमें एनालिसिस हुआ 58% की रिकवरी है। उसके बावजूद हम लोगों के ऊपर दबाव बना करके काम कराया जाता है। और ये जो FCI के टीए हैं ये 10,000 रुपए से लेके 18,000 रुपए तक हम लोगों से अवैध वसूली करते हैं। आज हम लोगों का विगत 2-3 दिनों से जो हम लोगों की लाटें यहाँ आई हुई हैं वो रिजेक्ट कर दी गई। हम लोग संबंधित अधिकारियों से मांग किए, हम लोग कहे कि इस पे पुनर्विचार करिए और ज्वाइंट एनालिसिस करिए, तो उन्होंने सिर्फ पैसे के लिए हम लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं। उसी के संदर्भ में आज पूरे गोरखपुर जिले के राइस मिलर, हमारे संबंधित ब्लॉक के MI और संबंधित तहसील के AMO खाद्य विभाग के एजेंसी के लोग आए हुए हैं। हम लोग ये लड़ाई जारी रखेंगे जब तक हमें कोई निर्णायक मोड़ नहीं मिल जाता है, जब तक ये भ्रष्टाचार गीटा डिपो में बंद नहीं हो जाता है। यहाँ के जो SWC के मैनेजर हैं माननीय उपाध्याय जी, वो कहते हैं कि हमको 1500 रुपया प्रति लाट हम जगह देंगे तब आपका माल उतरेगा। इसी तरह लेबरों की समस्याएं हैं, एक तरफ उनका टेंडर हुआ है, उनको डंपिंग चार्ज मिलता है, उनको चट्टा पे चढ़ाने का पैसा मिलता है, दूसरी तरफ उनके लोग हम लोगों से अवैध वसूली करते हैं। अगर हम पैसा नहीं देते हैं, हमारे ही भाई बंधुओं को वो उकसाते हैं कि उनका तो ट्रक नहीं खाली होगा, आपका ट्रक रुक जाएगा, तो वो सोचते हैं कि भाई ट्रक वाला 2,500-3,000 हमारा ले लेगा, हम क्या करें। इन सब समस्याओं को लेकर के आज SWC गीडा में हमारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है। अगर हमारी मांगों को आज प्रशासन के द्वारा या FCI के द्वारा नहीं माना जाएगा तो हम अनवरत इसी गेट पर धरना देने का आगे तक हम लोग लड़ेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती है। धन्यवाद। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 95604 64170 95604 64170।